तो प्रिय छात्र छात्रों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। कक्षा 12 के साहित्य पढ़ रहे हैं हम हिंदी। तुलसीदास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भरत मिलाप, भरत राम का प्रेम, पद और वस्तुनिष्ठ, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपकी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी और आप इसका मूल्यांकन भी स्वयं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया था। प्रश्न नंबर 2, राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ कहाँ गए थे? तो चित्रकूट धाम गए थे। प्रश्न नंबर 3, कहब मोर मुनिनाथ निबाह, पंक्ति में मुनिनाथ शब्द प्रयुक्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है कि मुनि वशिष्ठ के लिए। चौथा क्वेश्चन, मैं जानो निजनाथ सुनो, पंक्ति में निजनाथ शब्द का क्या कहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 राम शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ। प्रश्न नंबर 5, भरत राम का प्रेम काव्यांश में प्रयुक्त छंद होता है? तो दोवा चौपाइयों का छंद होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि भरत राम का प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है? तो भरत की मनो, ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 7, पद तुलसीदास की कौन सी रचना के लिए गिने गए? तो गीतावली के लिए, ऑप्शन नंबर 6 राइट है। प्रश्न नंबर 8 है कि राम वियोग में माता कौशल्या किससे अपने हृदय से लगाती है? तो ऑप्शन नंबर बैरपन्य हिया को। प्रश्न नंबर 9, जननी निरखती बान धनु हिया, पंक्ति जननी शब्द का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट, माता कौशल्या के लिए होता है। प्रश्न नंबर 10, कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की गई है? तो ऑप्शन नंबर 6 राइट, वियोग मोरनी से की गई। प्रश्न नंबर 11, माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाह रहे थे? तो ऑप्शन नंबर 6 घोड़ों के बहाने को बुलाना चाहते। ऑप्शन नंबर 12, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनही सिदाओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 13 है कि रही चकित चित्र लिखी सी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? तो उपमा अलंकार है। अब प्रश्न नंबर लघुतात्मक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर, जिससे प्रश्न नंबर 14, भरत राम का प्रेम कविता में तुलसीदास ने राम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो उत्तर रहेगा, भरत कहने लगे कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते, वे दयालु और सबसे स्नेह रखते हैं। मुझ पर उसकी विशेष कृपा, मैं खेल में भी अपने प्रसन्न नहीं होता हूँ। उन्होंने कभी बचपन में भी मेरा अहित नहीं किया। वे अपने परिवारजनों के प्रति अपार स्नेह रखते। प्रश्न नंबर 15, मही शकल अनरत कर मूला, पंक्ति के आधार पर भरत की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है भरत समस्त अनर्थों की जड़ अपने को मानते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र मोह के कारण माता कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना, राजा दशरथ का असामयिक निधन, ये सब अनर्थ उनके कारण से हुए। आत्मग्लानि के साथ भरत कहते हैं कि श्री राम को अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, अर्थात वे मुझे क्षमा कर देंगे और मेरा मन रखने के लिए वापस लौट आएंगे। प्रश्न नंबर 16, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के लिए किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत किया? उत्तर रहेगा, भरत का आत्म परिताप इस बात को द्योतक है कि वे साधु स्वभाव के हैं, कि वो राम के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। उनके माता कैकेयी ने जो कुछ किया है उसमें उनकी कोई सहभागिता नहीं है, और राम को वन गमन में भी जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उसके लिए मैं स्वयं को दोषी मान रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, राम के वन गमन पश्चात माता कौशल्या की मनस्थिति का वर्णन तुलसीदास के पदों के आधार पर कीजिए। तो उत्तर, राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या उनके द्वारा प्रयुक्त धनुष बाण, उनकी जूतियों देखकर वात्सल्य वियोग का अनुभव करते और राम का स्मरण करते हुए उनकी यादों में खो जाते, उनका वन गमन भूल जाते और सुबह उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाते और अचानक राम का वन गमन याद आता और जड़वत हो जाती हैं। तो अब प्रश्न नंबर 13 की गीतावली से संकलित पद रागो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर का रागो एक बार फिर आओ पद से ये व्यक्त होता है कि माता कौशल्या राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। वह यह कहते हैं कि तुम्हारे प्रिय घोड़े
तुम्हारे चले जाने से दुखी हैं, एक बार उन्हें अपने दर्शन दे दो। पर वास्तविकता यह है कि घोड़ों की बहाने वे स्वयं राम को देखने के लिए व्याकुल है। इस पद में राम का पशु प्रेम, उनके हृदय की करुणा के साथ साथ माता कौशल्या का वात्सल्य भाव भी व्यक्त हुआ। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्यांश सौंदर्य लिखिए। भरत भरत शकुनी चार करत है, अति पीरे जानि तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मनहु कमल हिमारे। तो इसमें भाव पक्ष रहेगा कि माता कौशल्या पति के माध्यम से राम को वन गमन में संदेश भेजते हुए कहते हैं कि तुमने प्रेम के जिन घोड़ों को पाला पोसा है वे तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। यदि भरत उनकी पूरी देखभाल करते परंतु वे दिन दिन उसी प्रकार दुर्बल होते जा रहे जिस प्रकार पाला पड़ने के कमल मुरझाता है। अब कला पक्ष, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग व तुकांत छंद के साथ साथ इस पंक्ति में बिंब विधान की क्षमता भी है। शोकुनी चार दिन ही दिन में अनुप्रास व मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 20, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। तो तुलसी लोक मंगल की साधना के कवि, उन्होंने समन्वय का भी कवि भी कहा जाता। उनके काव्य में विश्व बोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। उनके साहित्य मानव प्रकृति और जीव जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव परिलक्षित होता है। अवधि और ब्रज भाषा में उन्होंने लेखन कार्य किया। तुलसी की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता में मिलती हैं। तुलसीदास की सही अर्थों में लोक कवि है। इनकी प्रमुख काव्य करते हैं जिसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नैषु, भरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संध्या में रामाख्या, प्रश्नावली। तो ये हमारा तुलसीदास था, जो तुलसीदास है, ये हमारा आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, जो कि देखते हैं।